क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, नाशहीन है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करोगे। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है।
क्रोध, लालच और वासना यही नर्क के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ डाच देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खडिद्दा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड्ड हो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ डाच दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ जाता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ जाता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीच DH में खिला कमाल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता, यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे बन सकता है। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है।
व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से न करो। अपने धर्म का पालन करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जिसके स्वयं के हाथों में है, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश हैं। किसी भी चीज में अति करने से बचो। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुसुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड्डा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड्डा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में
तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखा कर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना देना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बड्डी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड्ढा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। किसी से भी हद से अधिक मोह नहीं करनी चाहिए। जिससे भी सबसे अधिक मोह लगाएंगे देखान एक दिन वही सबसे अधिक दुख देगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखी ना दे, तो एक बार भगवत गीत की शरण जरूर ले लेना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हो। कोई भी मनुष्य किसी प्रतिष्ठित कुल या कुटुंब में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। योग कर्मों में उत्कृष्टता लाने की कला है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है वही सच्चा योगी है। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को नीचा मत गिराओ, क्योंकि हर व्यक्ति यहां स्वयं का मित्र भी होता है और का शत्रु भी। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह दोष युक्त हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करे, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे। एक बार कुछ सह जाते हैं, तब लोग वो सब बार बार करेंगे।
कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दे। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलत है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गलियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी से उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पढ़ कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना। जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाए हो, उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पढ़ है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बच ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है, तब उसे एक ना एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपके कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को संता रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ डाच देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ ढालने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह मन शत्रु के सामान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। एक था राजकुमार और एक राजकुमारी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, आसपास ही दोनों रहते थे, संग संग दोनों खेलते थे। बचपना था, दोनों में बहुत खिलखिलाकर हंसते थे। राजकुमार थोड़ा समझदार था और राजकुमारी अल्हड़ थी। खेल खेल में ही राजकुमार प्यार कर बैठा राजकुमारी से, पर राजकुमारी दिल की बात समझ नहीं पाई। अल्हड़ थी, बिल्कुल मासूम सी। राजकुमार प्यार भरी नजरों से देखता था, उसे हरदम राजकुमारी घबराकर छुप जाती थी। यह बात पहेली सी समझ नहीं आती थी। छुप कर देखना और पकड़े जाने पर फिर छुप जाना, उसे कुछ समझ नहीं आता था। राजकुमार बहुत चंचल था, कई राजकुमारियों के साथ हंसकर बातें करता था। राजकुमारी को देखकर मन उदास हो जाता था, किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। ये अजीब सी बेचैनी थी, पहले कभी नहीं हुई थी। किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, ये कैसी पहेली थी। समय धीरे धीरे चलता रहा, दोनों इसी तरह से बड़े होते रहे। कर गया एक दिन, कुछ ऐसा राजकुमार सुध-बुध खो बैठी थी राजकुमारी। न भूख थी न प्यास थी, चारों तरफ बस राजकुमार के आने की आस थी। घुट घुट कर रोती थी राजकुमारी, किसी को अपनी व्यथा कह नहीं पाती थी। ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ विनती करती थी, राजकुमार के आने की उम्मीद लगाकर बैठी थी। राजकुमार गायब हो गया था, तड़पता छोड़ गया अपनी राजकुमारी को। हुई क्या खता समझ नहीं पाई थी, बिल्कुल अनजानी सी। आता था हरदम सपने में, राजकुमार घोड़ी पर होकर सवार दुल्हन बनाकर ले जाता था हरदम उसे अपने साथ। सपने में भी राजकुमारी जी रही थी राजकुमार के परिवार के साथ। माँ पिता, ननंद नंदोई, देवर देवरानी सभी होते थे एक साथ। सावन बीता, भादो बीता, फिर महीने और साल। सपने जब भी टूटते थे, किसी को ना पाकर खुद के पास राजकुमारी टूट कर रोती थी। काफी अरसा बीत रहा था, जाने वह कैसा होगा। मन भारी हो जाता था। चुपके चुपके पता लगाने की कोशिश बहुत किया था उसने। पता चला कुछ हुआ था, ऐसा राजकुमार सह नहीं पाया। वक्त की सारी कड़वी बातें खुद अकेले सहता रहा। भीगी भीगी बारिश में भी राजकुमारी तड़पती थी, सोचती थी, ये हरदम क्या मुझे भी याद करता होगा। राजकुमारी को घर में सभी रानी कहकर बुलाते थे। रानी अपने राजकुमार को राजा कहकर बुलाती थी। काफी अरसे बाद जब राजा लौटकर नहीं आया, तो राजकुमारी के मन में उल्टे सीधे ख्याल भी आते थे हमेशा। कहीं राजा उसे भूल तो नहीं गया। बैठे बैठे उसे याद करती और फिर रोती। इधर राजकुमार राजा
एक दिन भी रानी को भूल नहीं पाया। वक्त की कड़वी बातें खुद ही सहता रहा, बिछड़कर अपनी रानी से दर्द भी सहता रहा। रानी को छोड़कर आने के बाद ना किसी से बात करता था, ना ही हंसता था पहले की तरह। उदास रहता था, परेशान रहता था हमेशा। इच्छा होती थी मिलने की उसकी, पर कदम उठा नहीं पाता था। यह सोचकर कि रानी उसे भूल गई होगी अब तक, और अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाकर रखा था। पर मन तो चंचल था उसका। जब भी किसी नई जोड़े को देखता था आकर्षित हो जाता था, और एकाएक उसे रानी की याद आती थी। वह अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी रानी से बात किया करता था। किसी भी लड़की की तरफ बात करने आगे बढ़ता था और अचानक से पैर पीछे हो जाते थे उसके। रानी उसके दिलो दिमाग में छा गई थी। छाती भी क्यों नहीं, आखिर रानी भी तो सिर्फ उसे ही याद करती थी। हर बारिश में खुश होती थी, खुश होकर फिर रोती थी। हर पल तड़पती थी उसके बिना। राजा के जाने के बाद रानी भी खुद को अपने कामों में लगाकर रखती थी। पढ़ाई के बाद छोटी सी उम्र में ही माँ के कामों में हाथ बटाती थी। रानी भी बड़ी हो रही थी, बचपन से जवानी की ओर कदम रख रही थी। वो भी पढ़ाई कर रही थी। उसे भी जब कोई गौर से देखता तो वह भी उसमें राजा को ही ढूंढती थी। पल भर में ही समझ आ जाता था यह राजा नहीं, ये धोखा है। उसने अपने आप में सोचा आगे बढ़ेगी तो सिर्फ राजा के साथ, बस एक बार वह आकर उससे मिले। पर ऐसा हो नहीं पाया। धीरे धीरे इंतजार करते करते समय बीतता रहा, और एक दिन रानी राजा से मिल ना सकी। यह भेद सुलझाना सकी बन गई थी अबूझ पहेली एक। राजा की रानी बन ना सकी, अंदर ही अंदर घुट घुट कर कांच के टुकड़े से बिखर गई। एक दिन पता चला कोई और के साथ होने वाला था विवाह उसका। ये कैसी मजबूरी थी उसकी, किसी से कुछ कह नहीं पाई। एक तमाशा होने वाला था जैसे उसके जीवन का। किसी और के हाथों मजबूरन बंधने वाली थी उसके जीवन की डोर। सब खत्म हो गया, उसने सोचा अब कुछ भी ना रहा बाकी। हाथ जोड़कर ईश्वर के आगे क्षमा याचना भी उसने बहुत की। फिर एक दिन वह घड़ी आया, राजा की रानी बनी किसी और की जीवन साथी। घर नए थे लोग, अनजाने रानी बहुत घबराई थी। डरी सहमी सी वह अपने आप को बहुत देर तक समझाई थी। यही रीत है दुनिया की, अपनों से सुनते आई थी। परिवार बड़े थे, आशाएं बड़ी थीं, सबकी इच्छाएं भी निभानी थीं। ना था कोई अस्तित्व उसका, उसे भी बनानी थी। गहरी चोट लगती थी, हर दिन किसी को समझ नहीं पा रही थी। एक समझते दूसरे ठगते, अजीब सी यह दुनिया थी। पल पल हर पल घुट घुट कर समय यूं बीत रहा था। प्यार न था किसी के दिल में, बस यूं ही निभा रहा था। थी बद्दुआ जैसे किसी की खुशियां कोसों दूर रहती थीं। रात रात भर उठ उठकर रानी परेशान रहती थी। बड़ी थी, फैमिली न था अपना कोई भी, ऐसा रात भयानक कटती थी। मर मर कर जिंदगी जी रही थी जैसे कोई पापी थी। सुख के दिन नहीं थे बिल्कुल, दुख उसके सहेली थे। ऐसे में वह एक दिन भी भूल न पाई अपने राजकुमार को हाथ जोड़कर विनती करती, रोती और बिलखती थी। शादी के बाद पास में ही रहते थे। उसके राजकुमार पर कैसी है रानी, एक दिन भी जानने की कोशिश नहीं की उसने। ये कैसी फीलिंग्स थी। पल पल करके महीने बीते, फिर बीते महीने और साल। दुख की घड़ी खत्म नहीं हो रही थी। बैठा था एक काल, पास अपनी बुला रहा था। वाहे अपनी पसार थी, अपनी ही लाल की चिंता काल को। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पुस्तक ले और बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा बासिक के दरबार की ओर चल दिए। दरबार का समय हुआ और चौपाल पर जैसे बुजुर्ग पंडित ने समझाया था उसी प्रकार सारे पंडित उनके पीछे बैठ गए। चूंकि बुजुर्ग पंडित सबसे अधिक ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही राजा बासिक दरबार में उपस्थित हुए तो सभी पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया। राजा बासिक, हाँ तो पुरोहितों हमें बताइए, आपने अपनी विद्या से क्या झात किया है? हमें कौन सा रोग हुआ है और इसके होने का क्या कारण है? बुजुर्ग पंडित हाथ जोड़ते हुए, महाराज हमें आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपको कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। राजा बासिक, कहानी कौन सी कहानी? बुजुर्ग पंडित, महाराज गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ संभोग करने का मन में विचार किया है,
इसीलिए आपको इस भयंकर रोग ने अपनी गिरफ्त में लिया है। राजा बासिक गुस्से में, ठहर जाओ पंडित, आपका अगला शब्द हमें आपको फांसी की सजा का हुक्म देने पर विवश कर सकता है। यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। बुजुर्ग पंडित, लेकिन महाराज सत्य यही है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते। राजा बासिक, किंतु मूर्ख पंडित, यह तो समग्र नागलोक जानता है कि हमारे कोई पुत्री ही नहीं है। बुजुर्ग पंडित, क्षमा करें महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल महारानी ही दे सकती है। और हां महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि यह रत्ती भर भी गलत नहीं है। पुरोहितों की बातें अब राजा को धीरे धीरे समझ में आने लगी थीं। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी थी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। पुरोहितों की सारी बातें सुनने के बाद राजा बोले, तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग पंडित, महाराज, आप अपनी जिस पुत्री को नकार रहे हैं, केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहां एक झालरा नामक हुआ है। यदि राजकुमारी उस कुएं से एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा करवा लें, आपका यह रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नागलोक पर इसका कोई उपचार नहीं। अचानक राजा बासिक के दिमाग में कोई विचार आया और वह खड़े होकर महल की ओर चल दिए और वहां जाकर रानी से बोले, महारानी, हम जो भी आपसे पूछेंगे उसका हमें सत्य में जवाब चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रानी घबराने लगी थी। उनके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा था कि कहीं महाराज को राजकुमारी के विषय में मालूम तो नहीं चल गया, जो कि आगे सही साबित होने वाली थी। रानी घबराते हुए, कहिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा बासिक, रानी, क्या हमारे कोई पुत्री भी है? यह प्रश्न सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे और वह घबराते हुए बोली, थी महाराज, किंतु आपने उसे जन्म लेते ही मरवा दिया था, क्या आप यह भूल गए? राजा बासिक, रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो परिणाम बुरे होंगे। हमें अभी इसकी सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है, और आप जानती हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए सत्य क्या है हमें बता दीजिए। रानी शांत खड़े होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक को समझने में ज्यादा समय ना लगा कि रानी ने जरूर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। रानी, महाराज, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दूंगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं या मुझे कोई और सजा भी दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा कबूलने के लिए तैयार हूं। यह बात सुनते ही राजा बासिक की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, रानी, भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूं? मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है। रानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई है तो कृपा हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगी। फिर राजा बासिक ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी वार्ता रानी को बता दी। रानी, किंतु महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो क्योंकि मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने दूंगी। राजा बासिक, रानी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और आपका साथ देने वाले को किसी भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान का भाव भी रखेंगे। दोस्तों, पहले के समय एक वचन का बहुत बड़ा मोल होता था। यदि कोई उस वचन को तोड़ता या उस वचन से मुकरता था तो वह बहुत भयंकर कष्टों से गिर जाता था। इसीलिए पहले के लोग अपनी बातों से मुकरते नहीं थे। रानी, तो ठीक है महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपको सारा सत्य बता दूंगी। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल, न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल।
शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल, विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल, इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एल, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। एल, आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल, अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। एल, जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल, यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल, इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एल, सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। एल, तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है। एल, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल, अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। एल, हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। सभी स्वर्गदूतों के पंख नहीं होते, कुछ के पास स्टेथोस्कोप होते हैं। स्टेम सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों से अलग करो। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। वह सबसे अच्छा चिकित्सक है जो आशा का सबसे सरल प्रेरक है। डॉक्टर बनने के लिए आपका प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है। आपको मेहनती होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। यही अच्छे डॉक्टर बनाता है। अच्छा चिकित्सक रोग का उपचार करता है,
महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। केवल एक डॉक्टर ही जीवन को प्यार करना सिखा सकता है। जब तक आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक डॉक्टर हूं, तब तक कठिन अध्ययन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर अच्छे डॉक्टर के पीछे हमेशा एक नर्स होती है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है, जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। सफलता की चोटी पर वही पहुंचते हैं जो संघर्षों से हार नहीं मानते हैं। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। संघर्ष से भागना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। सपनों की राह में कांटे भी मिलेंगे, हौसला रखो, सितारे भी चमकेंगे। जिंदगी की जंग में हार मत मानो, हर कठिनाई के बाद नए सुबह को जानो। सूरज भी अंधेरों को चीर कर निकलता है, संघर्ष ही इंसान को चमका देता है। ठोकरें खाकर ही रास्ता बनता है, संघर्ष से ही आदमी किस्मत बदलता है। हर दर्द में एक सीख छुपी होती है, संघर्ष से ही जीत की रेखा खींची होती है। संघर्ष आपके अंदर की ताकत को जगाता है। बिना मुश्किलों के सफलता का असली मजा नहीं आता। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर कठिनाई आपके जीतने की कहानी लिखती है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला है तो मंजिल जरूर मिलेगी। अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं जब संघर्ष की लौ जलती रहती है। संघर्ष से घबराना मत, ये तुम्हें मजबूत बनाने आया है। कठिनाइयां हैं सफलता की पहली सीढ़ी। बिना संघर्ष के नहीं मिलती मंजिल की खुशी। हर दर्द सहकर आगे बढ़ते चलो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबतें जितनी भी आएं, हौसला मत खोना, जीत जरूर होगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। अकेले चलने का हुनर सीखो, क्योंकि संघर्ष में साथी कम मिलते हैं। रुकावटें आएंगी, रास्ता बदलेगा, लेकिन संघर्ष मत छोड़ना। सब कुछ संभव है। हार मानना हमारी फितरत में नहीं, संघर्ष की आग हमें और मजबूत करती है। तू संघर्ष से मत डर, ये मुश्किलें ही तुझे सफल बनाएंगी। सपने सच होते हैं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। संघर्ष की राह पर चलना पड़ता है। संघर्षों का मतलब हार नहीं, बल्कि सीखने का एक और मौका है। संघर्ष में बिखरने नहीं, बल्कि संकलन करने का मौका मिलता है, तभी हम असली रूप में चमकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक किसी और का विश्वास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। संघर्ष करो, जीत तुम्हारी होगी। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है। जो रास्ते आसान लगते हैं, वे मंजिल तक नहीं पहुंचाते। असली रास्ते संघर्ष और मेहनत से ही बनते हैं। संघर्ष वही करते हैं जो सफलता का स्वाद चखने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी लोग सिर्फ बैठकर देखते रहते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितनी मुश्किलें होंगी, उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना लगे, वो भगवान नहीं बनता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। हार मत मानो, मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। संघर्ष का रास्ता अकेला होता है, लेकिन कामयाबी लाखों में एक बना देती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उन्हें दूसरों की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। संघर्ष और मेहनत से ही किस्मत बनती है। बिना मेहनत के सफलता सपने ही रह जाती है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात नहीं करते। कामयाबी का कोई लिफ्ट नहीं होता, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, एक एक कदम। मेहनत से बढ़कर कोई ताकत नहीं, संघर्ष से ही हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कठिन रास्ते ही आपको असली मंजिल तक ले जाते हैं। मेहनत से ही सफलता का स्वाद मिलता है। संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी ही महान। मेहनत से ही सपने होते हैं हकीकत। हार मानने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। जो लगातार संघर्ष करता है, वही मंजिल पाता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। रातों को जागकर जो मेहनत करते हैं,
दिन उनकी कामयाबी का सलाम करते हैं। संघर्ष से घबराओ मत, यही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं वही दुनिया में एक मिसाल छोड़ जाते हैं। अगर सफल होना है तो संघर्ष और मेहनत से दोस्ती कर लो। धूप में मेहनत करना सीखो, तभी अंधेरों में चमकने का हकदार बनोगे। संघर्ष आपकी ताकत को निखारता है और मेहनत आपका भविष्य बनाती है। रुकावटों से घबराना नहीं, मेहनत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो पसीना बहाते हैं वही इतिहास रचाते हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी मेहनत और संघर्ष के बिना अधूरी है। पसीने से सींची गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो मेहनत से नहीं भागते उनकी किस्मत भी उनसे दूर नहीं रहती। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। कामयाबी की नींव मेहनत और संघर्ष से ही रखी जाती है। जो लोग मेहनत को अपना साथी बना लेते हैं, सफलता उनके कदमों में होती है। सपने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक आप मेहनत को अपना हथियार नहीं बनाते। जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें, और संघर्ष हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। जब तक सांस है तब तक आस है, संघर्ष के बाद ही सवेरा होता है। जिंदगी में संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। जो तकलीफों से लड़ेगा वही जीत की मिठास चखेगा। हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद एक जीत। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते, और जो संघर्ष से घबराते हैं वो कभी सफल नहीं होते। जिंदगी का असली मजा तो मुश्किलों में है, आसान रास्ते तो भीड़ में खो जाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है। संघर्ष से ही रास्ते निकलते हैं, बिना ठोकर खाए मुकाम नहीं मिलते हैं। जो संघर्ष की आग में तपते हैं वही लोग दुनिया को बदलते हैं। जिंदगी के हर संघर्ष में सीख छिपी होती है, जो इंसान को पहले से और बेहतर बनाती है। मुसीबतें आएंगी और जाएंगी, फिर एक दिन अचानक वह घड़ी भी आया। घंटी बजे, अचानक फोन की रानी ने फोन उठाया। आवाज सुनी, परिचय पाया, दंग रह गई। यकीन ना हुआ अपने कानों पर। थी खुशियां हैं आज भरपूर आई, अपने कानों पर यकीन ना हो रहा था। आवाज के साथ बजी शहनाई। बरसों के गिले शिकवे आरंभ हो गए दोनों के। कुछ उनकी थी, कुछ मेरी थी। बातें बहुत सारी थीं। बातें सुनकर राजा की धड़कन जैसे रुक सी गई। प्यार करता है अब तक रानी से सुनकर बड़ा सुकून मिली। और अगले क्षण हुई शिकायत, फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उल्टा आरोप हुआ रानी पर, मना करने की जुर्म हुआ। सुनकर आरोप जुर्म अपनी मानी, लगी दिल पर ठेस स्वीकार किया। फिर रोज रोज आरंभ हुआ एक दूसरे की गिले शिकवे को सुनाने को। खुशियां दोनों की हुई आरंभ। रानी को थी एक शिकायत, जब मिलने नहीं आए दोबारा। जानने की कोशिश भी ना की तो फिर शादी क्यों नहीं की। जोड़े में देखना चाहती हूं मैं भी आपको, सुनी बात फिर हो गया गुस्सा। कहा दोबारा मुंह से ना निकालना ये बात, नहीं करूंगा इस जन्म में मैं शादी। क्या होता है करने से शादी। हो खुश तुम शादी करके। पता नहीं क्यों लोग जिद करते हैं शादी करने की। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस यदि टाइम हो तो कुछ बातें कर लेना कभी कभी मुझसे। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये बात तुम कर रही हो। रानी को भी बहुत बुरा फील हुआ, पर क्या करती, इतनी स्वार्थी तो नहीं थी। चाहती थी दिल से बस इतना कि उसके जीवन में भी खुशियां आए, कोई उसके लिए चिंता करे। जब वो घर जाए तो अकेला ना रहे। उसके लिए भी कोई जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, माथे पे बिंदी, होठों पे लाली सजाकर कोई घर पर इंतजार करे, और वह भी अपना काम करके जल्दी से घर जाए और आराम करें। बस इतनी सी ख्वाहिश है, स्वीकार करें। पर उसको तो बस सिर्फ बातें ही करनी थीं। अकेले रहने के कारण राजा बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा हो गया था। हर बात पर गुस्सा होता था, और जब भी गुस्सा होता था तो अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था। रानी फोन लगा लगा कर बहुत परेशान होती थी। सोचती थी अब यह क्या है मुसीबत, क्या करूं। कॉल पर कॉल कर करके थक जाती थी। कितने कॉल करती यह भी याद नहीं रहता। जब फोन स्विच ऑन होता तब उसकी गुस्सा गायब हो जाती और बड़े हैं प्यार से बातें करता। राजा कहता, बहुत खूबसूरत हुआ तुम्हारा मिलना। आज भी उसी तरह से तुम्हारा मिलना बहुत ही खूबसूरत है। आंखों में भरी हुई शरारत,
तुम्हें संभालना कभी कभी जैसे मुश्किल हो जाता है, जैसे बिन बारिश बरसात का आना अचानक से सब कुछ भीग जाता है। सब कुछ है हमारे पास, बस जो नहीं है वो सिर्फ तुम हो। तुम अभी भी पहले की तरह ही हो, कुछ भी नहीं बदला, वही मासूमियत। बस अब तुम बच्चों की मां बन गई हो, पर लगती नहीं हो अभी भी, और हंसकर उस बात को टाल देता। रानी एक बात समझ गई थी। उसे हमेशा लगता था जैसे कोई व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा लगाव और प्यार हो जाने से जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह यही चाहता है कि वह भी उसके साथ हो, और जब वह साथ नहीं दे पाता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। नफरत सी होने लगती है उसे अपने आप से। लगता है जैसे वह सब कुछ कर सकता था पर कर नहीं पा रहा, और यह बात उसे गुस्सा करने पर मजबूर कर देती है। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह उसके साथ होती तो वह कभी भी अकेला नहीं होता, और उसके ऐसा हालात भी नहीं होती, और दोस्तों से भी अच्छी जोड़ी होती हमारी। और इसी तरह से हमेशा गुस्सा होता था राजकुमार। नखरे करने आते नहीं थे और गुस्से की थी अंदर भरमार। साधु ने उन दोनों बच्चों के नाम चंद्रसेन और चंद्रकला रखा। राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रकला दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे कि वह राजघराने के बच्चे हैं। वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह ही स्वयं को समझते थे। सदा सहायता करना और दयालुता, विनम्रता जैसे गुणों के साथ साथ दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी थे और साधु को ही अपना सब कुछ समझते थे। ऐसे कई वर्ष बीत गए। साधु अब वृद्ध हो चले थे और उन बच्चों को यह सच बताना चाहते थे कि वह कौन है, परंतु वह यह सोचकर डर जाते थे कि कहीं यह सत्य कि ये दोनों स्वर्ण नगरी के राजकुमार और राजकुमारी हैं, यह किसी अन्य को पता चलने पर कहीं इनको मारने का प्रयास न किया जाने लगे। फिर इस बात को सोचकर वह विचलित हो जाते थे और चिंता में मौन हो जाते थे। चंद्रसेन और चंद्रकला अब युवा हो चले थे। दोनों बहुत ही कुशल योद्धा थे। गांव में किसी के ऊपर कोई भी कठिनाई आती तो दोनों भाई बहन उसका बड़ी चतुराई से और बहादुरी से सामना करते थे। गांव के लोग भी बहुत प्रेम करते और सभी उन बच्चों की देखरेख कभी ध्यान रखते थे। गांव के किसी व्यक्ति को यह झात नहीं था कि यह दोनों साधु के बच्चे नहीं हैं। साधु ने भी कभी किसी को यह झात नहीं होने दिया। यहाँ आने पर सभी को यह बताया कि यह दोनों बच्चे उनके छोटे भाई के बच्चे हैं। उनके भाई की पत्नी की मृत्यु इन बच्चों के जन्म देने के कुछ देर बाद ही हो गई थी। उनके भाई जब जंगल से जड़ी बूटी लेने गए थे तो किसी सर्प ने उन्हें काट लिया और उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। तब से यह दोनों बच्चों के माता पिता वही हैं और इन बच्चों के सिवाय संसार में साधु का और कोई नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण भी उन सभी की रक्षा करते और उनका विशेष ध्यान रखते थे। गांव में जंगली सुअरों का आतंक। एक दिन संध्या काल की आरती समाप्त होने पर कुछ ग्रामीण मंदिर परिसर में ही बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां कुछ सैनिक आ गए और ग्रामीणों से कुछ पूछने लगे। यह देखकर चंद्रसेन भी वहां पहुंच गया और उनकी बात सुनने लगा। सैनिकों ने बताया कि भारत के जंगल में कुछ जंगली सुअरों का झुंड घुस आया है, जो आसपास के गांव में घुसकर फसलों को नष्ट कर रहा है तथा ग्रामीणों को भी घायल कर रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों को सावधान करने आए हैं कि कोई व्यक्ति संध्या के बाद अकेला घर से बाहर ना जाए और खेत खलिहान में रात्रि में ना रहे। यह सुनकर सभी ग्रामीण डर गए। सैनिक भी वापस चले गए। चंद्रसेन ने सभी को घर जाने के लिए कहा और स्वयं भी वहां से चला गया। रात का समय था कि चंद्रसेन को कुछ आवाज सुनाई थी। जब उसने अपने घर की छत से बाहर देखा तो उन्हें बहुत से जंगली सुअर बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। वह चुपचाप नीचे आ गया और सुअरों को किस प्रकार स्वर्ण नगरी राज्य से बाहर निकाला जाए या युक्ति सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन क्या हुआ, जब उसे सुबह उसकी छोटी बहन ने उसे जगाया तब उसने बाहर आकर देखा कि कुछ गांव वाले एकत्रित हैं। गांव वालों के पास गया तो गांव वाले उसे मंदिर के परिसर में ले गए। वहां देखा कि मंदिर के बगीचे को सुनों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, पौधों को नष्ट कर दिया है और पास के खेतों को भी उतार दिया है। इस कारण सभी ग्रामीण बहुत परेशान और दुखी थे। उनका दुहक और परेशानी देखकर साधु ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें दोबारा बगीचा लगाने और खेत साफ कर फसल उगाने की सलाह दी। इस प्रकार गांव वालों ने उनकी बात मानी
और खेतों और बगीचों की साफ सफाई करके दोबारा बोलने के कार्य में लग गए। उधर जंगल में फेंके गए नवजात बच्चे भूख प्यास से टड्डप रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। वही पास में एक सन्यासी रहते थे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें 2 नवजात शिशु झांधियों में पड्ढे मिले। सन्यासी ने तुरंत ही उन अबोध शिशुओं को गोद में उठा लिया और चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि शायद कोई गलती से इन बच्चों को यहां छोड़ दिया गया है। परंतु उन्हें पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। ये देखकर सन्यासी को समझ आ गया कि कोई जानबूझकर यहां छोड़ डाच गया है। साधु उन बच्चों को अपनी कुटिया में लेकर वापस आ गए। कुटिया में आने के बाद साधु ने बच्चों को बकरी का दूध पिलाया, तब उनका रोना बंद हुआ और दोनों बच्चे सो गए। जब साधु उन बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने के लिए उनके कपड़े उतार रहे थे तो उन्होंने शिशु बालक और बालिका के बांह पर चंद्रमा की तरह एक निशान बना हुआ देखा। आकृति देखकर साधु को यह झांत हो गया कि यह किसी राज परिवार के हैं और किसी षड्यंत्र के कारण इन्हें यहां छोड़ा गया है। साधु ने अब उस स्थान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं समझा और वह दोनों शिशुओं को लेकर नए स्थान की खोज में निकल पड़े। एक दिन पूरा चलने पर काफी दूर आ गए और आगे चलने पर उन्हें नदी के किनारे एक मंदिर में शंख और घड़ियाल बजने की आवाज सुनाई दी। साधु ने वहीं रुकने का फैसला किया और वह वहीं जाकर आराम करने लगे। गांव के लोग जब पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने वह साधु और 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो उनसे बातचीत करने लगे। सब लोगों की रजामंदी से साधु वहीं रहने लगे और मंदिर की देख रेख, आरती और पूजा का कार्य भी करने लगे। गांव के लोगों की मदद से वहीं कुटिया का निर्माण किया गया और गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उनके लिए खाने पीने और दूध आदि की व्यवस्था कर दी। साधु उन दोनों बच्चों के साथ वहीं आराम से रहने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बच्चे दिन दूनी रात चौगनी रूप से बाराच गए। राजा के दोनों बच्चों को साधु ने अब अस्त्र शस्त्र चलाने के साथ ही साथ शास्त्रों का ज्ञान भी देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण पूरा होने पर दोनों भाई बहन एक अच्छे योद्धा बन गए। और साधु, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत किसी से कम नहीं थी। उसके पास केवल एक पुरानी कॉपी और एक पेन था जो उसके पिता ने उसे उपहार में दिया था। वह पेन उसके लिए बहुत खास था क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि यह पेन जादुई है। अर्जुन ने अपने पिता की बात को हमेशा याद रखा, लेकिन उसे कभी इस पेन में कोई जादू नहीं दिखा। वह सोचता था कि उसके पिता ने उसे यह कहकर केवल प्रेरित करने की कोशिश की थी। फिर भी अर्जुन उस पेन का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा उसी पेन से लिखता था। एक दिन जब अर्जुन परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो अचानक उसकी कॉपी के सभी पन्ने भर गए। उसके पास दूसरी कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और अगली सुबह उसकी परीक्षा थी। वह उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। तभी उसने अपने पेन को हाथ में लिया और उसे घुमाने लगा। अचानक पेन से एक चमक निकली और उसके सामने एक नई कॉपी प्रकट हो गई। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि उसके पिता ने सही कहा था, यह पेन सचमुच जादुई था। अर्जुन ने उस जादुई पेन से लिखना शुरू किया। जब वह कुछ भी लिखता तो वह सच हो जाता। उसने जो उत्तर लिखे वे सभी परीक्षाओं में सही निकले। यहां तक कि उसने एक बार एक कठिन प्रश्न के उत्तर में जो लिखा वह उसके दिमाग में कभी नहीं आया था, लेकिन पेन ने सही उत्तर लिख दिया। उसकी परीक्षाएं बहुत अच्छी गईं और वह अपने गांव में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब अर्जुन को समझ में आया कि यह पेन सिर्फ जादू नहीं करता, बल्कि मेहनत और सच्चे दिल से की गई कोशिशों का फल भी देता है। उसने यह बात अपने दोस्तों से साझा की, लेकिन कभी भी उस पेन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने उस जादुई पेन को हमेशा अपने पास रखा, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि असली जादू उसकी मेहनत और सच्ची निष्ठा में है। और इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की और वह पेन एक प्रेरणा बनकर उसके साथ रहा, जो उसे याद दिलाता रहा कि असली जादू उसके अंदर ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मोची अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था।
गांव में जूते ठीक करने के काम से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। मोची के परिवार को 2 समय का भोजन करना भी मुश्किल हो गया था। इस कारण मोची बहुत परेशान था। मोची इसी चिंता के कारण गांव के पास के जंगल में बैठा बैठा अकेला रो रहा था। उसी समय वहां से एक जादुई परी गुजरी। जादुई परी ने मोची को परेशान हाल में देखा। परी को मोची पर दया आ गई। परी ने मोची के सहायता करने की सोची। अगले दिन जब मोची सुबह उठा तो उसे उसके दरवाजे के बाहर एक जोड़ी जूते पड्ढे मिले। मोची ने उन जूतों अच्छे दामों में बचकर थोड़े रुपये कमा लिए और अपना और अपने बच्चों का पेट भर लिया। यह देखकर परी बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह मोची को फिर अपने दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिले। मोची ने उन्हें भी बेचकर रुपये कमा लिए। मोची को हर रोज एक जोड़ी जूते मिलने लगे और मोची और उसके परिवार का जीवन बड़े ही मजे में कटने लगा। लेकिन मोची अब यह जानना चाहता था कि रोज रात को उसके दरवाजे पर जूते की एक नई जोड़ी कौन रखकर जाता है। इसलिए मोची अपने घर के पास छुपकर यह देखने के लिए पूरी रात जागता रहा कि जूते की जोड़ी कौन रखकर जाता है। जब रात के 12 बजे तो मोची ने देखा कि एक जादुई उड़ने वाली परी उड़ते उड़ते उसके घर के आगे आई और अपने जादू से एक जोड़ी जूते बनाए और उसके दरवाजे की आगे रख दिए। यह देखकर मोची झादियों के पीछे से निकल कर आया और जादुई परी को धन्यवाद दिया। मोची ने परी से कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। परी ने कहा कि तुम इस गांव के गरीब लोगों की मदद करो। जब तक तुम गांव के गरीब लोगों की मदद करोगे तब तक तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें एक जोड़ी जूते मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम इसी तरह से मेरा धन्यवाद कर सकते हो। उसके बाद से मोची हमेशा गांव के परेशान लोगों की मदद करता और जादुई परी के वादे के अनुसार मोची को हर रोज उसके घर के दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिलते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही मूर्ख था। उस राज्य का शासन भी उस राज्य का दुष्ट सेनापति ही करता था। सेनापति अपनी मर्जी से राजा को बहला फुसलाकर अपना मनचाहा कार्य राजा से करवाता था। उस राज्य में भीमसेन नामक एक मंत्री था जो अपनी बुद्धिमानी के वजह से जाना जाता था। दुष्ट सेनापति उससे बहुत ईर्ष्या करता था। भीमसेन यह देखकर बहुत परेशान था कि सेनापति राजा को बहला फुसलाकर उससे अनैतिक अन्याय वाले फैसले करवाता है। भीमसेन राजा को बहुत समझाता कि सेनापति उससे जानबूझकर गलत फैसले करवाता है और वह खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा समझने को तैयार ही नहीं था। जब सेनापति को यह पता चला कि भीमसेन राजा को समझा रहा है और इसके चलते उसकी राजा बनने की योजना असफल हो सकती है, सेनापति ने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि महाराज, हमारे मंत्री भीमसेन के पास एक जादुई परी की छड़ी दी है जिससे वो अदृश्य होने वाले कपड़े बना सकते हैं। भीमसेन को सर्वप्रथम ये बात आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन भीमसेन इस राज्य पर राज करना चाहता है, इसलिए उसने यह बात आपको नहीं बताई। राजा भीमसेन को बुलाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। राजा भीमसेन को जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बनाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा से निवेदन करता है कि ऐसी कोई जादुई परी की छड़ी उसके पास नहीं है, लेकिन राजा सेनापति की बातों में आकर भीमसेन पर विश्वास नहीं करता और भीमसेन को हुक्म देता है कि 2 दिन के अंदर जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े उसके समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा भीमसेन को सजाए मौत दी जाएगी। भीमसेन अपने घर आ जाता है और यह सोचकर परेशान होता है कि जब जादुई परी की कोई छड़ी है ही नहीं तो गायब करने वाले कपड़े कैसे बनाए। भीमसेन पूरी रात सोचता रहता है कि क्या करे। अंततः भीमसेन के दिमाग में एक योजना आती है। दूसरे दिन भीमसेन एक खाली बड्ढा थाल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है और उस थाल को मेज पर रख देता है और राजा को कहता है, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बना दिए हैं, लेकिन जादुई परी ने कहा है कि राजा को इन कपड़ों को देने से पहले उनके किसी सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति को ये कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद ही ये कपड़े अपना जादू दिखा पाएंगे, अन्यथा कपड़े गायब हो जाएंगे। राजा गायब होने वाले कपड़े पहनने को बहुत ही उत्सुक होता है और जल्दी से अपने सेनापति को कहता है, सेनापति, तुम मेरे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हो,
इसलिए तुम थाल से कपड़े लो और पहनो। सेनापति कहता है कि महाराज, इस थाल में कोई कपड़े नहीं है। भीमसेन हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इस थाल में कपड़े हैं तो भीमसेन पहनकर दिखाए। भीमसेन कहता है, महाराज सेनापति जी, आपके सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति हैं। अगर मैंने ये कपड़े पहनने की कोशिश की तो कपड़े गायब हो जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। राजा जादुई कपड़े पहनने के लिए उत्सुक था। उसने सेनापति से कहा कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और थाल में रखे कपड़े पहनो। सेनापति अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका था और वह यह जानता था कि राजा मूर्ख है। अगर उसने राजा का कहा नहीं माना तो वो उसे मार देगा। लेकिन अब सेनापति के पास भरी सभा में कपड़े उतारने के अलावा कुछ शेष नहीं था। सेनापति ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे पश्चाताप हो रहा था और सेनापति अपने पूरे कपड़े उतारता उससे पहले ही उसने अपनी स्वयं की तलवार से अपनी गर्दन काट ली और मर गया। कुछ समय पश्चात राजा को भी पता चल गया कि सेनापत बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक ओंझा रहता है जो झाड़ फूंक, जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस ओंझा से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर ओंझा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य ओंझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओंझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं हैं, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। ओंझा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। राजा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा युवती मिलेगी, आप उससे विवाह करिएगा। वही बैगा युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। ओंझा ने कहा। राजा ने ओंझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। पता करो कि ये कौन रो रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। तुम कौन हो? यहां घने वन में क्यों रो रही हो? राजा ने उस युवती से पूछा। मैं एक अनाथ हूं। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहां वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती पुनः रोने लगी। क्या तुम बैगा हो? राजा ने युवती से पूछा। जी हां, किंतु आपने ये कैसे जाना? युवती को आश्चर्य हुआ। तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो कोई बैगा युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा ने उस युवती से कहा। राजा समझ गया था कि यह वही युवती है जिसके बारे में ओंझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने बैगा युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वह युवती बैगा रानी कहलाने लगी। बैगा रानी के आने से शेष चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे बैगा रानी से चिढ़ने लगीं। जब रानियों को पता चला कि बैगा रानी गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि यदि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया तो उन सब की अपेक्षा बैगा रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को बैगा रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि ओंझा का कथन अक्षरश सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चारों रानियों ने तय किया कि बैगा रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी।
और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियां बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची। महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पहली रानी ने कहा, तुम ठीक कहती हो। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थीं कि बैगा रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में न रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची। बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। दूसरी रानी ने बैगा रानी से कहा। बैगा रानी थी भोली, और फिर भला कौन सी मां ऐसी होगी जो अपनी संतान का भला न चाहेगी। बैगा रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही बैगा रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने बैगा रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दिया कि वह उसे ले जाकर वन में भूमि में गाड़ आए। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगीं कि बैगा रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलवा लिया। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा तो वह आगबूला हो उठा। उसे लगा कि ओंझा ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है। अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने बैगा रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। बैगा रानी के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, अतः वह क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा, लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वृद्धराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वृद्धराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वृद्धराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वृद्धराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मेन विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वृद्धराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। दोस्तों, बड्ढे बड्ढे कहते आए हैं, भक्त के वश में है भगवान। ये बात बिल्कुल सच है।
अगर हम दिल से उसको मानते हैं तो भगवान हमारे हमेशा साथ रहता है, हर काम में हमारा हाथ बांटता है। आपने बहुत कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान उनके साथ उनके हर काम में हाथ बंटवाते हैं। जैसे बर्मानंद गुरु जब सिर पर गट्ठर लेकर आते थे तो उनका गट्ठर अपने आप उनके सिर से ऊपर उठकर आता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जनाभाई जब घर का काम करती थी और काम करते समय भगवान के भजन करती थी, तो जब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी तरह नरसी भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, बस वो तो हमारी श्रद्धा देखता है कि कितनी है ऐसी ही घटना। आज एक बुढ़िया की मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने आती है। जाते टाइम एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वो मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वो वापस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली थी, मुझे कोई भी सजा दो पर मुझे माफ कर दो। दुकानदार कहता है, तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ। सजा देने वाले तो गुरु महाराज हैं। जब तुम ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटवा यही रह गया था जिसमें 2000 रुपए थे। उसकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है, मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूंगी, ये पैसे तेरे हैं, मुझे आज मेरे गुरुजी मिल गए हैं। वो बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। वो हर रोज खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े बदलती है, हर रोज ऐसे ही पूजा करती है। एक दिन वह बीमार हो जाती है और अपनी बहू को गुरु की सेवा करने को कहती है। उसके बाद उसकी बहू के हाथ से मूर्ति छूट जाती है तो बूढ़ी माँ रोने लगती है और जिद करने लगती है, डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, गुरु को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती, उसका वहम खत्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर आता है और जब वो उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखता है तो मूर्ति का दिल धड़कने लगता है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बार बार मशीन लगाकर देखता है, तब भी ऐसे ही धक धक की आवाज आती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बूढ़ी माँ के चरणों में पटक जाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान जरूर आता है। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है।
उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है, और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता उसे भोजन न खिलाता, उसका मन नहीं लगता, और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती थी, और वह उसकी बहुओं को चूड़ियां पहना कर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक हो और कन्या आई, और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहन दो। चुड्ढी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूं। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए, और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी, और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूं और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारण के आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते। आशा करती हूं आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है और यह शिव का अवतार है। दोस्तों, इनके शक्तियां इतनी होती हैं। अगर हम कलयुग में हनुमान जी को याद करते हैं और उनकी चालीसा का प्रतिदिन जाप करते हैं, अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, तो दोस्तों, आदमी के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिसके बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। दोस्तों, इसके पाठ करने के थोड़े से नियम होते हैं। अगर हम उनका पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें 100% उसका फायदा होता है। तो दोस्तों, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यह जानने के लिए अंतिम तक इस लेख को पढ़ें। दोस्तों, पहले हम फायदे की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बहुत ही आसान तरीके से हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना है। तो दोस्तों, पहले इसके फायदे की बात करते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ गया है या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, तो जाप करने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। दोस्तों, यकीन मानिए, कितना भी बड़ा संकट हो, वह इसका जाप करने से खत्म हो जाता है। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप पहले दिन से ही देखोगे कि आपको फायदा होने लगेगा। अगर आपके परिवार में किसी दूसरे सदस्य पर कोई बुरा प्रभाव है तो आप उसको हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों,
जब हम ऐसे बुरी शक्तियों से घिरे होते हैं तो हमें हनुमान चालीसा या कुछ भी धार्मिक चीजों में पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता। तो दोस्तों, आइए दूसरे फायदे की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से कर्ज हो गया है, उसकी मुक्ति का हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमें सभी बिजनेस में लॉस हो रहा है या हम कोई काम शुरू कर रहे हैं वह भी हमारा सही से नहीं हो रहा, तो दोस्तों ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उपयोगी होगा। आपको नए रास्ते मिलेंगे और आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उसके बाद तीसरे फायदे की हम बात करते हैं। अगर हमारे अंदर एक डर सा बना रहता है या कोई काम करने से हमें डर लगता है, तो ऐसे इंसान को भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे उसके अंदर साहस बढ़ जाता है और उसके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता या हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर हमें याद किया हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, ऐसे में भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसे बुद्धि का देवता भी माना जाता है। इसमें एक दोहा भी आता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, इसका अर्थ यही होता है कि हमें बुद्धि दो। तो दोस्तों, अगर हम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या हमें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे में दोस्तों आपको उसे हमेशा हनुमान चालीसा का जाप करवाना चाहिए। आप देखोगे कि वह कक्षा में प्रथम आने लगेगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो दोस्तों, इसे जरूर अपना कर देखना। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे पास कोई नौकरी नहीं है या कोई रोजगार नहीं है, तो दोस्तों हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा, जिससे आपको रोजगार मिलेगा।